This is basically the style of the Quran. This is the usloob of Quran. Quran कुछ लोगों के बारे में गुफ्तगू करता है, बाद में अगली चंद आयात जो हैं वो उन्हीं लोगों की क्वालिटीज बयान कर रही होती है. Like this is exactly what happened in the beginning of the surah. हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है इसमें तकवे वालों के लिए. उसके बाद चंद आयात जो हैं वो उन्हीं लोगों की क्वालिटीज बयान कर रही हैं. अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून. ये उन लोगों की क्वालिटीज है. तो दिस इज बेसिकली अ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ द कुरान. और यहाँ पे भी अल्लाह ताला इसी तरीके से बयान कर रहे हैं. पहले अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद मांगो सब्र से, परसेवरेंस से, पेशेंस से और नमाज से. ये आयत में पहले भी बयान कर चुका हूं. इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन ये टास्क बहुत मुश्किल है. इन्नहा, ये टास्क बहुत मुश्किल है. ये टास्क कौन सा? यानी नमाज और सब्र बहुत मुश्किल है. इल्ला अलल खाशिईन, मां सिवाय उन लोगों के, विद द एक्सेप्शन ऑफ द पीपल हु हैव रियल फियर ऑफ अल्लाह, हु हैव द खुशू ऑफ अल्लाह. और इससे अगली आयत जो है वो उन्हीं लोगों की जो खाशिईन है उनकी क्वालिटीज बयान कर रही है. सुनिएगा, अल्लज़ीना यज़न्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये वो लोग हैं, दीस पीपल आर थॉरोली कन्विंस्ड दैट दे हैव टू मीट देयर रब. वो कंफर्म है, उनको कन्विक्शन है, उनको यकीन है. यज़न्नून कहा जाता है कि आपको इतनी कन्विक्शन हो एज यू कैन सी इट, जैसे कि आप उसको देख सकते हैं. लाइक अगर आप अपने काम पर नहीं जाते हैं, आप 2 महीने के लिए काम पर नहीं जाते हैं, फोन भी नहीं पिक करते, यू आर कन्विंस्ड दैट द कंपनी इज गोइंग टू फायर यू. दिस मच कन्विक्शन यू हैव दैट यू हैव टू मीट योर लॉर्ड, यू हैव टू मीट योर रब. अन्नहुम अलैहि राजिऊन, और उसके पास ही उन्होंने दोबारा से लौट कर जाना है. या बनी इसराइल, ओ सन्स ऑफ इसराइल, उज़कुरू निअमती, याद करो अल्लाह ताला की वो फेवर्स, अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो वो फेवर्स जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी थी. या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, रिमेंबर्स द फेवर दैट अल्लाह हैड फेवर्ड यू विद. व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, एंड वी गेव प्रेफरेंस टू यू ओवर ऑल द आलमीन. अब यहाँ पे आलमीन का तर्जुमा मैं वर्ल्ड नहीं करूंगा, ऑल द वर्ल्ड्स, नो, ये डिफरेंट होगा. अगर अरबी लैंग्वेज के वाले से बात करें, वर्ल्ड का तर्जुमा बनता है अल अवालिम, लेकिन यहाँ पर आलमीन इस्तेमाल हुआ है. इसका मतलब है द पीपल एंड द जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड, द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. अल्लाह ताला ने उनको तरजीह दी किस पर? तमाम की तमाम कौमों पर, तमाम की तमाम नेशंस पर, तमाम के तमाम लोगों पर. अगर ये अन्नी को निकाल दिया जाए, फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तुम्हें फेवर दी गई तमाम लोगों के ऊपर, तमाम नेशंस, तमाम कौमों के ऊपर. लेकिन यहाँ पर वो अन्नी इस्तेमाल हुआ है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेइंग मैंने तुम्हें हिदायत दी इस रास्ते पर चलो, एंड वो मैं ही था जिसने तुम्हें हिदायत दी इस रास्ते पर चलो. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है मैंने ही तुम्हें ये फेवर्स दी. अल अस्बात अला गैर अल फाइल, इसको कहा जाता है अरबी में कि मेरे अलावा किसी और ने तुम्हें ये फेवर नहीं दी, ये मैं ही था, ये हम ही थे. अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ये हम ही थे जिसने तुम्हें प्रेफरेंस दी ओवर all the people, all the nations. You were not chosen people by your own accord, your lineage and your generation. It was me. I have given you that special ID tag. Anni faddaltukum alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. फिर उस दिन से डरो, उस दिन का खौफ रखो. वत्तकू, अब इसी सूरत के अंदर पीछे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं. व या यफत्तकूनी, और तकवा रखो सिर्फ और सिर्फ मेरा. लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तकवा रखो, डर रखो उस दिन का. इसका मतलब क्या है? ये आयत बता रही है कि these people are failed to have the taqwa of Allah. These people are failed to have the fear of Allah. तो अल्लाह ताला sarcasm इसको कहा जा सकता है कि sarcastic होकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरा खौफ नहीं है फाइन, देन उस दिन का खौफ रखो जिस दिन कोई एक जान किसी दूसरी जान की मदद नहीं कर पाएगी. ला तजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, किसी एक जान को किसी दूसरी जान के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो, कोई किसी की मदद को नहीं आएगा. अब ये वो दिन है जिस दिन माँ अपने बच्चे को दूध पिलाता हुआ छोड़ देगी. अल्लाह ताला ने उस माँ को मुर्दिआ फरमाया है. मुर्दिआ क्यों कहा है? Who breast feeds her child. Why? Because even if she forgets, her body will remind her. She will go through pain and it will remind her that she have to feed her child. लेकिन वो भी अपने बच्चे को छोड़कर चली जाएगी. वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और कोई भी किसी दूसरे की शफाअत के लिए नहीं आएगा. कोई एक पर्सन किसी दूसरे शख्स की इंटरसेशन नहीं कर पाएगा. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई शख्स इंटरसेशन नहीं कर पाएगा और किसी शख्स की इंटरसेशन नहीं होगी. टू थिंग्स आर इंक्लूडेड. अगर यहाँ पे कहा जाता ना तुक़बलु मिन शफ़ा, तो किसी की शफाअत नहीं होगी. अब युक़बलु मिन शफ़ा, युक़बलु का मतलब है अगर कोई इंटरसेशन करने के लिए आएगा भी, सिफारिश करने के लिए आएगा भी, उसकी सिफारिश एक्सेप्ट नहीं होगी. वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और किसी से किसी किस्म की कोई रैंसम नहीं ली जाएगी. यानी कहा जा सकता है कि इस शख्स को छोड़ दो और ये फलां चीज ले लो, उसके बदले में ये चीज ले लो और इस शख्स को जाने दो. ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी. इसका मतलब क्या है कि उस दिन लोग ऑफर करने की कोशिश करेंगे. और एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया यौमा यफ़र्रु मर्रु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही व मन फिल अर्दी जमीअन सुम्मा युनजीही. या अल्लाह पूरी की पूरी जमीन ले ले. पहले तो वो ऑफर करेगा अपना भाई, अपनी माँ, अपना बाप, अपनी साहिबा, अपनी बीवी. और साहिबा वो बीवी, ज़ौज नहीं, ज़ौजा नहीं, अज़वाज नहीं, अपनी बीवियां नहीं. साहिबा वो बीवी जिससे वो प्यार करता था, he loved spending time with her. वो उसको ऑफर करेगा या अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे, मुझे बख्श दे. उसके बाद वो पूरी की पूरी दुनिया दे देगा. वमन फिल अर्दी जमीअन, या अल्लाह why don't you take everything on the earth and just burn it in the hellfire, just let me go.